Patle welcoming you all to AM Coaching. Today we will study what are subshells and how much electrons can be filled in a subshell and what is the relation between shell and subshell. Now let's start the video. आज हम लोग देखने वाले हैं कि सबशेल्स क्या होती हैं, एक शेल का और सबशेल का क्या रिलेशन है और एक सबशेल में हम ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं. तो हम लोग देखते हैं. ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सबशेल्स. सारी शेल, हर एक शेल को सबशेल्स में डिवाइड किया हुआ होता है. जैसे हम अगर शेल्स की बात करें तो जो हमारी KLMN जैसी जो शेल्स हैं इन्हें हम लोग सबशेल्स में डिवाइड करते हैं. अब ये सबशेल्स क्या हैं, इन्हें दे आर डिजाइंड एज SPDF ये सबशेल्स होती हैं. अगर और हर सबशेल को एक अजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ होता है जिसे हम L से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर दिया होता है. ठीक है, जहां पे जब हम बात करते हैं S सबशेल की तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, L इज इक्वल टू 0 होगा. जब हम बात करेंगे P सबशेल की तो उसके लिए होगा L इज इक्वल टू 1. अजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम L से डिनोट करते हैं. ठीक है, P के लिए L की वैल्यू होगी 1, D के लिए L की वैल्यू होगी 2 और F के लिए होगी L की वैल्यू 3. ठीक है, देख लेते हैं. फॉर गिवन वैल्यू टू n की जो भी वैल्यू होगी, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम L इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. क्या बोला है कि n की जो भी वैल्यू होगी तो उसके लिए L की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, n वैल्यूज हो सकती है, मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं. और उसकी शुरुआत होगी 0 से कहां तक, 0 टू n माइनस 1. अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले ले, अगर हम बात करते हैं K शेल की तो इसका हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1. ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 1 है. तो क्या बोला था हमने, फॉर गिवन वैल्यू टू n, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 1. L कैन हैव n वैल्यूज. L की कितनी वैल्यूज हो सकती है, जितना n का नंबर होगा. मतलब हमारे L की वैल्यूज कितनी हो सकती है, A की वैल्यू हो सकती है, मतलब ओनली 1 सबशेल होगी. ठीक है, जितनी L की वैल्यू होगी उतनी ही सबशेल्स होंगे हमारे पास में, तो ओनली 1 सबशेल होगी वहां पे. ठीक है, A की सबशेल होगी जो कौन सी होगी, 1s, क्योंकि शुरुआत होती है S से. ठीक है, शुरुआत होती है S से तो सबसे पहले S सबशेल आएगी, तो यहाँ पे आएगी 1s. जब हम बात करेंगे K शेल की तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n इज इक्वल टू 2 होता है. ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही हमारे पास में सबशेल्स होंगी. ठीक है, उतनी ही वैल्यू होगी L की. तो हमारे पास में क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 तो 2 सबशेल्स होंगी, उस शेल में 2 सबशेल होंगी. अब ये 2 सबशेल कौन सी, तो ये होगी 2s और 2p. हमें इसी ऑर्डर में आगे बढ़ना है, SPDF. ठीक है, S होगी उसके बाद में P आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 था इसलिए 2s 2p आई. हमने बात यहाँ पे किए थे L की n वैल्यूज होंगी. देख लीजिए L की 1 2 वैल्यू है. पहली वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 1. हमने बात की थी कि S के लिए क्या आता है, L इज इक्वल टू 0 आता है, P के लिए L इज इक्वल टू 1 आता है. तो L की वैल्यू है 0 और 1, और जब हम सबशेल की बात करते हैं तो ये है 2s और 2p. ठीक है, जब हम m की बात करेंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, मतलब हमारे पास में m शेल में कितनी सबशेल्स होंगी, 3 सबशेल्स होंगी. ठीक है, m शेल में 3 सबशेल्स होंगी, 3s 3p और 3d. ठीक है, जब हम n शेल की बात करेंगे तो हमारे पास में कितनी सबशेल्स होंगी, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 4, तो हमारे पास में होंगी 4 सबशेल्स, 4s 4p 4d 4f. ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे. और एक चीज कि जो हमारी सबशेल्स होंगी उन सबशेल्स में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन अ सबशेल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला है 2 × 2l + 1. मतलब कि हमारी जो सबशेल होगी उसका L की वैल्यू क्या है, वो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा कि हम उस सबशेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल दें कि हमें ये एस सबशेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, एस सबशेल के लिए। तो देख लेते हैं एस सबशेल के लिए हमारा एल की वैल्यू होती है 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0 होगा, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2, मतलब एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी के लिए देख ले तो पी के लिए एल की वैल्यू होती 1, मतलब 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, मतलब पी सबशेल में हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, पी में हम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। डी की बात करें तो डी का होता है एल इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं डी सबशेल में मैक्सिमम। ठीक है, जब हम बात करते हैं एफ सबशेल की तो क्या होता है एल इज इक्वल टू 3 होता है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, मतलब एफ सबशेल में हम लोग कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि जब हम हमारी सारी शेल्स, जो भी हमारी शेल है के है एल है एम है एन है, जितनी भी शेल है, ईच शेल विल बी डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, हमारी सभी शेल्स सब शेल्स में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो सब शेल्स क्या कैसे डिजाइन की हुई होती है, एस पी डी एफ, इसी रेंज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एस पी डी एफ ऐसा हमारी सब शेल्स होती हैं। हर सब शेल को एक एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है। जैसे हम एस सब शेल की बात करते हैं तो होता है एल इज इक्वल टू 0, पी की बात करते हैं तो एल इज इक्वल टू 1, डी की बात करते हैं तो एल इज इक्वल टू 2, एफ की बात करते हैं तो एल इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर क्या बोला है कि जो भी हमारी एन की वैल्यू होगी उसके लिए एल की वैल्यूज की रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, मतलब कि अगर हम लोग समझ लो हमारे n की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे पास में 3 वैल्यू आएंगी 0 1 2, 0 1 2, मतलब एस पी डी। ठीक है, 0 1 2, 0 1 2, मतलब टोटल कितने वैल्यूज आई 3, है ना। वही हमने बोला था कि n वैल्यूज 3 वैल्यूज, है ना। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमें 3 ही सबशेल्स मिली है 0 1 2। ठीक है, जिनका जब हम डिजाइनेशन देखेंगे तो एस पी डी। ठीक है, तो ये था। इसके बाद में क्या है हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं एक सबशेल में, तो हमने देखा एस सबशेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, और एफ सबशेल में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। और जैसे कि के शेल की जब बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1, तो इसमें कितनी सबशेल्स आएंगी, सिर्फ एक ही आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही सबशेल्स होंगी। ठीक है, तो एक ही सबशेल है और शुरुआत होती है सबशेल्स की एस से, तो ये पहली सबशेल होगी 1s, और एस के लिए क्या होता है हमारा 0 होता है, मतलब शुरुआत भी एल की 0 से होती है ना, तो एल इज इक्वल टू 0, और 0 के लिए क्या आता है एस आता है, तो ये 1s होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने के एल एम एन के लिए फाइंड आउट किया, तो के के लिए आता है 1s, एल के लिए 2s 2p, एम के लिए 3s 3p 3d, एन के लिए 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो ये था हमारा सबशेल्स का कंसेप्ट। तो आपको आशा करती हूँ कि ये सब समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, और साथ ही अगर आप इस हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच पाए जो कि बेसिक्स हैं, ताकि आपके भी बेसिक्स क्लियर हो पाए और केमिस्ट्री हो जाए हमारे लिए आसान। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक